नमस्ते, जॉब सेटनल की विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे कि 65th बीपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की एग्जाम को उत्तीर्ण किए उन तमाम लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, बीपीएससी पे काफी सवालिया निशान खड़ा होते आए हैं। लंबे समय से स्टूडेंट्स ने बीपीएससी को टारगेट किया है, लेकिन आज बीपीएससी ने जो पिछले 2 महीने में ठोस कदम उठाया है वो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के अधिकारी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक 2 महीने पहले बीपीएससी ने अपना 64th जो है एग्जाम उसका रिजल्ट उन्होंने निकाला और इस बार 65th एग्जाम्स का रिजल्ट निकाला है। तो कहीं ना कहीं कोरोना पेंडेमिक के दरमियान भी बीपीएससी के अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं वो लोग जुझारू रूप से काम कर रहे थे और उनके काम करने का लगन का और मेहनत का नतीजा है कि तय समय पर रिजल्ट को मुकर्रर किया जाता है। अब ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि बीपीएससी में 65th जब एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है तो बहुत सारे कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं। अब बीपीएससी में 32 रैंक लाने वाले पटना के आलोक कुमार से हमारी बात हुई। सबसे पहले जॉब एटर्नल की टीम उनको बधाई देना चाहती है कि वो डीएसपी के पद पे अपनी सेवाएं देंगे बिहार सरकार में। उनको जॉब एटर्नल और तमाम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आलोक कुमार से हमारी बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण भरा था यहाँ तक का सफर, यहाँ तक की तैयारी। तो सुनिए आलोक ने सबसे पहले क्या कहा। जी, मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ। 2019 में भारतीय खनिज विद्यापीठ से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं घर पर रहकर ही फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था। इस परीक्षा की तैयारी के जो पिछले 2 साल रहे हैं बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे। कई बार निराशाएं भी मिली। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की सीएपीएफ 2019 में मैं मेरिट आउट हो गया हूँ। साथ ही यूपीएससी की जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हुई उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे खुद पर भरोसा था, मेरे घर वालों और दोस्तों को मुझ पर भरोसा था कि मैं इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता हूँ। और आखिरकार 65वीं बीपीएससी में मेरा 32वें रैंक पे चयन हुआ है। जो युवा इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश कि आप पूरी तैयारी और निष्ठा के साथ लगे रहिए। सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि एक अपना प्लान भी जरूर रखें। जैसे मैंने CSIR नेट JRF की परीक्षा भी क्वालिफाई की है। अगर मुझे इन परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती तो मैंने सोच रखा था कि मैं PhD करने जाता। तो अपने लिए एक टाइम लिमिट बना के रखें, 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम, कि इतने टाइम में अपना पूरा बेस्ट दीजिए। अगर सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलती है तो भी आप तैयारी करते रहें, मगर साथ साथ कहीं दूसरी जगह भी कोशिश करते रहिए। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एग्जाम। इसमें मिली सफलता या असफलता आपकी काबिलियत का परिचायक नहीं है। अगर सिविल सेवा में जाना ही आपका सपना है देन डू फाइट फॉर योर ड्रीम्स। बेस्ट ऑफ लक। तो बताना चाहेंगे कि आलोक जैसे ऐसे लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और ऐसे काफी लोग हैं जो इस बार बीपीएससी 65th के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ से ये बात साफ होता है कि सपने देखना गुनाह नहीं है। सपनों को साकार करने के लिए उसके पीछे डट जाइए। सपने आपसे ये ना पूछेंगे कि आप किस परिवार से और किस पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखते हैं। अगर आपके अंदर लगन, मेहनत और मशक्कत करने का जज्बा है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आप नामुमकिन को मुमकिन कर गुजरते हैं। ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लाना, इंटरव्यू दिखाना, इनके बातों को, इनके राय को, इनके थॉट्स को, इनके आइडिया को आपके सामने लेकर के आना इस बात को दर्शाता है कि ये वही लोग हैं जो हमारे बीच के हैं। और ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने वाले कोई बाहर के लोग नहीं आते हैं। बशर्ते आप अपनी कर्मठता के साथ मेहनत लगन को जायज रखिए। आलोक से मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए हमने इनसे सिर्फ ये 2 सवाल पूछा और इनका हमने बाइट चलाया। जब कभी मिलेंगे आने वाले दिनों में तो इनका एक प्रॉपर इंटरव्यू शूट करेंगे और फिर किस तरीके से कौन कौन सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या चूज करना चाहिए, स्टडी का हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन आज के लिए इस विशेष पेशकश बस इतना ही। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।